गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती है, बस ज़रूरत होता है उसे सही नज़रिए से देखने का। क्योंकि बिल्कुल ये हो सकता है कि कोई चीज़ एक नज़रिए से सही लगे और दूसरे नज़रिए से ख़राब लगे। और मैंने पहले ही बता दिया है, कोई भी चीज़ सही या गलत नहीं होता, उसके पीछे की जो परिस्थितियाँ होती है वो सही और गलत होती है। तो फिलहाल अभी हम लोग देखते हैं कि एटीट्यूड का इम्पोर्टेंस क्या है ना, नज़रिए का इम्पोर्टेंस क्या है। तो विजुलाइज कीजिए, दो सीन होता है। एक सीन होता है पहाड़ के ऊपर, जहाँ एक बड़ा सा महल होता है और वहाँ का राजा एक माली को एक काम देता है। माली का मतलब वही जो फूलों की सिंचाई करता है। तो राजा अपने माली को काम देता है कि तुमको फूलों की देखभाली करनी है, फूलों में पानी की सिंचाई करनी है। अब वो माली होता है, वो नीचे पहाड़ के नीचे एक नदी होता है, वहाँ से 2 मटके को लेकर के और ऊपर पानी की सिंचाई करता है। जब वो 2 मटके को ले जा रहा होता है तो गलती से एक मटका में छेद हो जाता है और वो फूट जाता है। फिर भी माली लगातार उस छेद हुए मटके से लगातार पानी ऊपर ले जा रहा होता है और महल में जो गार्डन होता है वहाँ के फूलों की सिंचाई करता है। ये सब देख करके वो जो घड़ा होता है वो कहता है कि मैं तो फूट चुका हूँ, आप मेरा यूज़ क्यों कर रहे हैं? आपके सामने दूसरा घड़ा रखा हुआ है, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि मैं फूट चुका हूँ, मैं अब किसी काम का नहीं हूँ, तो आप फूलों को पटाने के लिए, फूलों की सिंचाई के लिए दूसरे घड़े का इस्तेमाल कीजिए। देखिए उसमें वो माली क्या जवाब देता है। माली बहुत सुंदर सा जवाब देता है कि मैं जो तुम फूटे हुए घड़े हो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो तुम क्या कर रहे हो कि रास्ते में जिस भी डगर से मैं जा रहा हूँ, जिस भी रास्ते से मैं जा रहा हूँ, तुम वो वाले इलाके में देखो, मैं जहाँ जहाँ गुजर रहा हूँ उस फूटे हुए घड़े से पानी टपक रहा है और फूटे हुए घड़े की वजह से पूरे रास्ते में फूल खिल चुके हैं। परंतु वही अगर मैं सही वाला घड़ा यूज़ करूँगा, घड़ा यूज़ करूँगा जो फूटा हुआ ना हो, तो वो सिर्फ माली के फूलों को सिंचाई करेगा, माली के गार्डन को हरा भरा करेगा। परंतु इस फूटे हुए घड़े की वजह से मैं जिस भी रास्ते से होकर के गुजर रहा हूँ, पूरे गांव वालों को इस फूलों की महक दे रही है। यानी कि इस फूटे हुए घड़े का इम्पोर्टेंस आप समझ पा रहे होंगे। तो यही होता है हर एक चीज़ों का इम्पोर्टेंस, जो कि नज़रिए पर डिपेंड करता है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।